नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर AIA PGET के लिए, NRHM के लिए, NHM के लिए, PSC UPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एग्ज़िट एग्ज़ाम हो, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। और जो अभी MD करने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन कर जाते हैं, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चंस आपको फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में, एज से रिलेटेड कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं, वो हम देखेंगे। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं कि जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जनरल फिजियोलॉजिकल चेंज हमको जो मिलता है, प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी फैट इंक्रीजेस। प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी फैट इनके मतलब बॉडी में फैट का जो लेवल है या लेवल बढ़ता जाएगा। फैट का जो प्रोपोर्शन है बॉडी में बढ़ता जाता है। जनरली हम बात करते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो बॉडी के अंदर जो फैट का प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, बढ़ता जाता है। ठीक है, या फैट को लेके भी क्वेश्चन आए तो आपको यही बताना है। सेकंड हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी कंप्लायंस डिक्रीजेस, मतलब जो लंग्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कम होने लगेगी। ठीक है, जो उसका फैलने का या जो उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, जो उसके वॉल्यूम या जब वो एक्सपांड होता है, जो वॉल्यूम बनता है तो आपके 20 की एज में बनता था, 40 की एज में वो कम हो जाएगा। तो जो रेस्पिरेटरी कंप्लायंसेस होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो भी कैसी हो जाती है, डिक्रीज़ मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलता है, ग्लूकोज़ टॉलरेंट डिक्रीज़, जो ग्लूकोज़ को टॉलरेट करने का या जो ग्लूकोज़ टॉलरेंस जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का सेक्रेशन कैसा होता है, बढ़ जाता है। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको मिलता है एंडोक्राइन में, ग्लूकोज़ टॉलरेंस। एज बढ़ते जाएगी, ग्लूकोज़ टॉलरेंस कम होता जाएगा, लेकिन एज बढ़ते जाएगी, ADH भी बढ़ता जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन में याद रखना है। ADH का सिक्रीशन एज के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, लेकिन ग्लूकोज़ टॉलरेंस जो होता है कम होता है। तभी तो आपको डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ मिलती हैं 40-50 साल की एज में। आगे बात करते हैं CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें हम बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एज आर्टीरियल इलास्टिसिटी डिक्रीज मिलती है। मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, मतलब जैसे प्रेशर बढ़ता है तो डायलेट हो जाती हैं और फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आती हैं। जैसे प्रेशर राइज होगा फिर से वो फूल जाती हैं, फिर नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये जो कम ज़्यादा जो हो रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, ये जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होने लगती है और जो फाइनली बीपी प्रोड्यूस करती है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आर्टीरियल इलास्टिसिटी कैसी होती है, डिक्रीज़ होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड प्रेशर को राइज़ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। इसमें क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज हमको मिलेगी। गैस्ट्रिक एसिडिटी हमको डिक्रीज मिलेगी, मतलब पेट के अंदर जो एसिड का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। और जब एसिड का फॉर्मेशन कम होता है, आपने जनरली देखा होगा कि जब ओल्ड एज होती है या एज बढ़ती है तो आपको डाइजेशन में खासकर डाइजेशन की प्रॉब्लम मिलती है, खासकर प्रोटीन डाइजेशन की प्रॉब्लम मिलती है। क्योंकि जो एसिड होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करवाता है। लेकिन आपको क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी कैसी होती है, डिक्रीजेस हमको होती है, डिक्रीज होती है एज के अकॉर्डिंग। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है। सेकंड क्या है, कोलोनिक मोटिलिटी डिक्रीज होती है। कोलोनिक जो आपकी जो कोलन है उसकी जो मोटिलिटी है वो कैसी होगी, डिक्रीज हमको मिलेगी। एंड कॉन्स्टिपेशन जो होगा वो इंक्रीज हमको मिलता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलोनिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है एंड गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। वेरी वेरी 3 इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज मिलेगी, कोलोनिक मोटिलिटी डिक्रीज मिलेगी एंड कॉन्स्टिपेशन कैसा मिलेगा आपको, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड में, हेमेटोलॉजी में। ब्लड में आप याद रखें, ये हेमेटोलॉजिकल फंक्शन में टी लिम्फोसाइट फंक्शन डिटोरिएट होता है। टी लिम्फोसाइट्स के फंक्शन कैसे होते हैं, कम हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग हमको नहीं मिलती है।
टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल या टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, डिटोरेट हो जाता है। इम्यून मैकेनिज्म क्या होती है, डिटोरेट मतलब इम्यून मैकेनिज्म भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी इम्यून या डिफेंस फंक्शन हमारी क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपने सुना ही होगा ओल्ड एज में इम्यूनिटी वीक मिलती, क्यों? क्योंकि उनकी जो टी से टी लिम्फोसाइट फंक्शनिंग कैसी हो गई है, डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीनल में, जीएफआर डिक्रीज हो जाता है एंड क्लियरेंस वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जीएफआर डिक्रीज हो जाता है एंड क्लियरेंस वैल्यू कम हो जाती है। जो क्लियर करने की, जैसे आपकी बॉडी जो वेस्ट मटेरियल निकालने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, किडनी की जो फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होती है। तो जीएफआर डिक्रीज हो जाता है एंड क्लियरेंस वैल्यू डिक्रीजेस हमको मिलती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जीएफआर डिक्रीज एंड क्लियरेंस वैल्यू। ये क्वेश्चन आया, क्लियरेंस वैल्यू डिक्रीज होती है एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 8वें नंबर में बात करेंगे जेनेटिक की, बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है इनलार्ज मिलती है मेल में। मेल की हम बात करेंगे तो जो मेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगी, आपकी साइज बढ़ता है। जबकि फीमेल की बात करेंगे, वेजाइनल म्यूकोसा एट्रोफी, वेजाइनल म्यूकोसा एट्रोफी, वेजाइना में की जो म्यूकोसा है उसमें आपको क्या मिलती है, एट्रोफी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, एग्जाम में आता है कई बार। बात करें बोन की, बोन में आपको खासकर फीमेल में आपको मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस, खासकर मीनोपॉज के दौरान, मीनोपॉज के दौरान मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है। पर्टिकुलर इन फीमेल आपको मिलेगा, बोन में चेंजेस आपको मिलता है, क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। एंड लास्ट बात करेंगे ब्रेन में, ब्रेन एट्रोफी। ब्रेन एट्रोफी मतलब ब्रेन की जो सेल हैं वो छोटी होती जाएंगी और उनका जो साइज़ कम हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, लीडिंग टू एमनेशिया। एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, आप समझ सकते हैं। उनकी जो भूलने की आदत आपको मिल सकती है, उनकी याददाश्त कम होने लग सकती है। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी हम इसको बोलेंगे, ड्यू टू ब्रेन ऑफ, जो आपकी जो ब्रेन सेल हैं वो छोटी हो जाएंगी, एट्रोफी होगी। इस कारण से आपको वहाँ पर एमनेशिया मिलेगा, लॉस ऑफ मेमोरी मिलेगा, ब्रेन एट्रोफी मिलेगा। ठीक है, तो इतने 10 इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हैं आपके अकॉर्डिंग टू जो सिस्टम है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी लिंक करके आपको क्वेश्चन आपको आ सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप पूरे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा बीएचएमएस से यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मटरमेडी का एंड आउटलाइन ऑफ मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस। इस ऐप में आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे, जिसकी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड ईयर जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो गायनेकोलॉजी, एंड फाइनल ईयर में आप जाएंगे या आप प्रैक्टिस की हम बात करेंगे, जब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए 12 टिश्यू रेमेडीज़ तक का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें।